पहले आप ये ट्वीट पढ़िए। पढ़ लिया? अब आपको पता चल गया होगा TRE 4 का नोटिफिकेशन मई में आने वाला है। जैसे ही नोटिफिकेशन मई में आएगा, उसके अगले 1 से 1.5 महीने में TRE 4 का एग्जाम हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा, जैसे कि 2023 में TRE 1 का नोटिफिकेशन आया था जुलाई में और एग्जाम हुआ अगस्त में। TRE 2 का नोटिफिकेशन आया था 2023 में नवंबर में और इसका एग्जाम हुआ दिसंबर में। इसी तरह TRE 3 का नोटिफिकेशन आया था 2024 फरवरी में और इसका एग्जाम हुआ मार्च में। तो इससे आपको एक बात समझ आ गई होगी, बीपीएससी TRE 4 में आपके पास लगभग 3 महीने यानी 90 दिनों का समय है। और आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि आगामी 3 महीनों में TRE 4 में सिलेक्शन कैसे होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी TRE 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली जूनियर की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 का टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। और मैं जो भी रणनीति बताऊंगा, इस रणनीति को मैंने खुद फॉलो किया है और इसी रणनीति के दम पर मैंने जूनियर और टीजीटी दोनों में सफलता हासिल की और मुझे रैंक 131 प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लगता है टीजीटी 9-10 में ज़्यादा मेहनत करना होता है और जूनियर 6 to 8 में कम मेहनत करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका ये भ्रम भी दूर कर दूंगा और हमको इस तरह तैयारी करनी है जो आगामी 3 महीने बाद बीपीएससी TRE 4 का एग्जाम होने वाला है, उसमें हम लोग इतना अच्छा स्कोर करें कि कट ऑफ की कोई चिंता ही न रहे और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो TRE 4 एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का नोट्स आप लोगों को देता रहता हूं। क्लास 9th के एनसीईआरटी के जियोग्राफी का कंप्लीट नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। इससे पहले मैंने एससीईआरटी और एनसीईआरटी के राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं जूनियर और टीजीटी में सबसे ज्यादा कठिन कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जूनियर में सिलेक्शन लेना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है और टीजीटी में आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जूनियर में लोगों की संख्या ज़्यादा है। जूनियर में बीटीसी, बीएड वाले और सीटेट वाले भरते हैं, जबकि टीजीटी में केवल एस्टेट वाले भरते हैं। तो इस तरह से टीजीटी में लोगों की संख्या कम होती है, जूनियर में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जूनियर में सफलता हासिल करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टीजीटी। तो आज हम लोग बात करेंगे केवल जूनियर 6 to 8 में कैसे सफलता हासिल करें, चाहे आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस हो, संस्कृत हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो। तो अब बात आती है जूनियर 6 to 8 की तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाह रहा, TRE 2 का मैंने जूनियर का एग्जाम दिया हुआ था और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और TRE 3 जूनियर में मेरा सिलेक्शन हो गया और टीजीटी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ऐसी कौन सी रणनीति मैंने अपनाई कि मेरा सिलेक्शन जूनियर और टीजीटी दोनों में हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, TRE 2 में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं किया और जब TRE 3 का फॉर्म भरा था तो मैंने सभी TRE 1 TRE 2 के क्वेश्चन पेपर को अपने साथ लेकर बैठा और जो क्वेश्चन पेपर नहीं था उसको मैंने मार्केट से प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लिया। तो जब मैंने TRE 1 TRE 2 के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया तो मुझे एक बात पता चली कि TRE 3 में सफलता लेने के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो TRE 3 में मैंने पेपर को एनालिसिस किया, फिर साथ में एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ा और मैंने मार्केट से बुक को भी लाया। मैं आप लोगों को बुक भी दिखा रहा, जैसे देखिए ये हो गया जियोग्राफी की बुक, ये हो गई साइंस और ये हो गया मैथ्स की बुक। तो इस तरह से मैंने सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स को पढ़ा। और साथियों, मैं फिर से आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही, तो मैं सभी का नोट्स जैसे मैंने TRE 3 में पढ़ा हुआ था उसी रूप में मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का नोट्स बनाकर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। तो आप लोग को पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने जियोग्राफी और क्लास 10th में एनसीईआरटी एससीईआरटी के राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है और साइंस में क्लास 8th 9th और 10th का भी नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं तैयारी की। तो तैयारी के दौरान मैंने आप लोग को बताया कि पहले आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को अपने साथ रखिए, जैसा कि मैंने रखा था। फिर आप लोग पेपर को एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा। जैसे कि सभी को पता है बीपीएससी TRE 4 में भी क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आएंगे। तो पहला काम है आप लोगों को इन बुक्स को पढ़ना है। और मैं फिर से आप लोगों को कह रहा, अगर आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पसंद आए तभी करिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पसंद आएगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और एनसीईआरटी एससीईआरटी का नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ लोगे तो जीएस में 40 नंबर की तैयारी आपकी आसानी से हो जाएंगी। और केवल एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ने से ही मेरा जीएस में 40 में से 31 नंबर स्कोर हुआ था। अब बात आती है जीएस में 40 नंबर में 8 नंबर करंट अफेयर्स आता है। तो उस 8 नंबर करंट अफेयर्स में जो अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बता रहा, मैं 8 नंबर का करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर का जो मंथली मैगजीन आता है उससे पढ़ता था। और उस मैगजीन से 8 में से 7 क्वेश्चन जूनियर में और 8 में से 6 क्वेश्चन टीजीटी में फंसे हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है करंट अफेयर्स का इतना ज़्यादा क्वेश्चन फंसना। तो आप लोग करंट अफेयर्स के लिए कुमार गौरव सर का मंथली वाला मैगजीन फॉलो कर सकते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी देख सकते हैं। और जिनका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मान के चलिए मैथ साइंस जिनका सब्जेक्ट है, तो वो क्या करें, जिनका मैथ और साइंस मेन सब्जेक्ट है उनको तो 6 से लेकर 10 तक साइंस की एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, साथ में 9 और 10 का मैथ की एनसीईआरटी पढ़ना है विथ एग्जाम्पलर। जी हाँ, 9 और 10 का मैथ विथ एग्जाम्पलर, और 6, 7, 8 का आप लोग मैथ मत पढ़िएगा। और ये देखिए, मैंने भी जूनियर और टीजीटी का एग्जाम देने के लिए मैथ विथ एग्जाम्पलर पढ़ के रखा था, और आप बुक भी मेरे पास देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। उससे पहले आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर अपने साथ बैठ के एनालिसिस करना है। जब एनालिसिस करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा, तैयारी करने से पहले अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करिए, बाद में एनसीईआरटी पढ़िए। फिर बात आती है कि एनसीईआरटी के अलावा क्या पढ़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, साइंस के लिए मैंने एसके झा सर की बुक पढ़ी थी। ये वाली बुक आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने केवल एनसीईआरटी और एसके झा सर की ये वाली बुक पढ़ी थी, और केवल इतना ही पढ़ने से मेरा 48 में से 46 नंबर आया था। साइंस में पूरे 48 में से 46 नंबर मेरा स्कोर हुआ था इस बुक को पढ़ने से और एनसीईआरटी पढ़ने से। और आप लोग ये देखिए मैंने किस तरह से इस बुक को हाईलाइट करके पढ़ा हुआ है, और 2-4 स्लाइड आप लोग स्क्रीन पर भी इस बुक का देख पा रहे होंगे। तो मैं इसी बुक से प्रैक्टिस करता था, और इस बुक में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उनको भी यही सेम पैटर्न फॉलो करना है। पहले प्रीवियस ईयर को पेपर को अपने साथ रख के क्वेश्चन को देखिए, फिर एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़िए, फिर जिस भी टीचर या बुक से पढ़ रहे हो आप उस सोर्स को पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपनी टीआरई-4 एग्जाम की तैयारी करनी है। और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, और टीआरई-4 में एनसीईआरटी और एससीईआरटी नोट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर से कह रहा, जियोग्राफी का नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के राष्ट्रीय आंदोलन का भी नोट्स दिया है। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मन करेगा तभी करिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।